मेरे प्रियात्मन, एक मित्र ने पूछा है कि क्या विश्वास और श्रद्धा एक ही शब्द हैं। प्राय ऐसा कहा जाता है कि विश्वास ही श्रद्धा है। एक और दूसरे मित्र ने भी पूछा है कि क्या धर्म और आध्यात्म एक ही चीज़ है। आज हम इन दोनों शब्दों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। विश्वास और श्रद्धा एक चीज़ नहीं है, भिन्न है। विश्वास हम जो प्रचलित धारणाएं हैं, हम उनमें विश्वास करते हैं। जो स्थापित मूल्य हैं, किसी परिवार के, किसी जाति के, किसी धर्म के या किसी देश के, उनमें हम विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, तो वो विश्वास है। यदि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, जो मूल्य हैं, हम बिना सोचे समझे उनको मानते हैं, ये विश्वास है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा अमर है, पंच भौतिक शरीर है, ये मिटता है, आत्मा मिटती नहीं। ये धारणाएं हैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, और हम इनको मानते हैं। ईश्वर नाम की वस्तु है, हम इसको भी मानते हैं। ऐसे ही इस्लाम धर्म की अपनी मान्यताएं हैं कि एक ही जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता, एक ही ईश्वर है, मूर्ति को पूजना पाप है, इत्यादि। जो लोग उस धर्म में पैदा होते हैं, उन घरों में वो उनमें विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। कोई बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, कट्टर ब्राह्मण, तो फिर वो विश्वास करता है कि नहीं, प्याज और लहसुन खाना भी गलत है। और कितने ही परिवार हैं जिसमें प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी है, जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं, पले हैं। तो जिस सांचे में, जिस ढांचे में हम ढलते आए हैं बचपन से अब तक, उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को जब मानते हैं तो उसको विश्वास कहते हैं। यानी जो पहले ही स्थापित मूल्य हैं, धारणाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको मानना विश्वास करना है। श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज है। विश्वास में हम मानते हैं कि भगवान है, उनकी सत्ता है, मान लिया। लेकिन जो मानता नहीं है, जो जानना चाहता है, अपने अनुभव से, जो भीतर से अनुभव फूटता है, उसके लिए वही प्रमाण है। वो विश्वास नहीं करता कि ऐसा कहा जाता है कि वेद ऐसा कहते हैं, कि गीता ऐसी कहती है, कि बाइबल ये कहती है, कि पुराण ये कहते हैं, कि कुरान ये कहती है। नहीं, कोई कुछ भी कहता हो,
मुझे स्वयं देखना है, मेरे भीतर से जो ज्ञान उपजेगा वो श्रद्धा है। ऐसे ही धर्म और आध्यात्म का अंतर है। धर्म भी वही है, जैसे अभी बताया कि ये हिंदू धर्म है कि इस्लाम धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है, यहाँ तक कि ये कम्युनिस्ट धर्म है, ये भी एक धर्म है। यानी जो स्थापित मान्यताएं हैं हजारों वर्षों से, जो उस सांचे ढांचे में ढला है, उसमें पैदा हुआ है, वही संस्कार उसके भीतर परिपक्व होते जाते हैं। उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को, उन रीति रिवाजों को जो मानते हैं ये धर्म है। जो स्थापित मूल्य हैं उनको जो मानते हैं वो धर्म है। लेकिन आध्यात्म बिल्कुल दूसरी चीज है। आध्यात्म कहता है कृष्ण क्या कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, राम ने क्या कहा कोई मतलब नहीं, जीसस हो, बुद्ध हो, मोहम्मद साहब हो, या के महावीर जी हो, या के लाओ त्से हो, कन्फ्यूशियस हो, सुकरात हो, कोई भी हो, इन्होंने क्या कहा मुझे मतलब नहीं है। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता, और जो इस खोज पर चल पड़ा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्यों आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये जो प्रश्न उसके भीतर आंदोलित करते हैं उसको, जो इनका उत्तर स्वयं खोजने के लिए ललायित है, वो आध्यात्म है। धार्मिक मनुष्य कभी नहीं मानेगा कि मैं नहीं जानता। जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति से प्रश्न करेंगे आत्मा क्या है बता देगा, ईश्वर क्या है बता देगा, पहले ही स्थापित है, उसके भीतर है, रटा रटाया है, फील्ड है उसके अंदर, सब कुछ वो बता देगा। तो कभी नहीं कहेगा मुझे नहीं पता कि आत्मा क्या है, कि शरीर क्या है, कि पाप क्या है, कि पुण्य क्या है, कि स्वर्ग क्या है, कि नरक क्या है, सब बता देगा। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो अभी चल पड़ा है आध्यात्म की राह पर, वो कह देगा मुझे नहीं पता, मैं अभी खोज के बताऊंगा, मैं सत्य को जानने की राह पर चल पड़ा हूं। ये आध्यात्म है। आध्यात्म में स्व अनुभव का मूल्य है, ग्रंथों का या किसी धर्म का नहीं। जिस दिन अनुभव हमारा मन में जो बैठी धारणाएं हैं उनके पार चला जाता है, भीतर अपना अनुभव, तब श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास किया जाता है। श्रद्धा की नहीं जाती, श्रद्धा पैदा होती है। विश्वास करना बहुत सरल है, जो हमें सिखाया गया है, सीख लिया गया है पैदा होते एक विशेष समाज में, घर में, परिवार में, धर्म में। उसमें मेरा कोई मूल्य नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, मेरा परिश्रम क्या है, इसमें मैंने क्या खोजा है, जो पहले ही है मैंने मान लिया है। मान लेना विश्वास है, जान लेना श्रद्धा है। बहुत अंतर है। मान लेना जैसे कांच है, जान लेना जैसे हीरा है। जो खोज की राह पर चल पड़ा है वो किसी प्राचीन सिद्धांत को नहीं मानता, न वो नकारता है कि ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। गीता जी ने कहा गलत है, ऐसा भी नहीं मानता। गीता कह रही है बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी नहीं मानता। वो कोरा कागज है, अभी कुछ नहीं मानता। वो कह रहा है मैं कुछ जानता नहीं तो मानूं क्यों। लेकिन जानना है, और जानने की जो राह पर चला है उसको हम साधक कहते हैं।
साधना, इसी को साधना कहते हैं। जो साधना करता है और जो स्वयं अनुभव प्राप्त करता है उसको साधक कहते हैं। बुद्ध एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने सारी जितनी धारणाएं थी, मान्यताएं, उनको मानने से मना नहीं किया। हो सकता है ठीक हो, लेकिन स्वयं जानने की राह पर चल पड़े और उसके लिए 6 वर्ष तक भटके, बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, ध्यान समाधियों में डूबे, जाना क्या क्या किया है। तब जो भीतर से अनुभव आया, बुद्ध ने कहा ये सत्य है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्म और धर्म में बड़ा अंतर है। धर्म विश्वास से पैदा होता है, आध्यात्म अपने अनुभव से पैदा होता है। बहुत अंतर है। और इसलिए धर्मों में या विश्वासों में युद्ध हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं। क्यों? एक व्यक्ति इस विश्वास को मानता है, उसकी धारणाएं हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरे विश्वास को मानता है। एक का विश्वास हिंदू धर्म में है, दूसरा मुस्लिम धर्म में है, तीसरा बौद्ध धर्म में है, चौथा किसी को नहीं मानता, कम्युनिस्ट है, पांचवा कुछ और है। तो आपस में विश्वास टकराते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, जबकि वो जानता नहीं है, केवल मानता है। उसका अपना कोई अनुभव नहीं है, वो केवल मान लिया उसने कि ऐसा जैसा मैंने जाना है। गीता पढ़ी है हिंदुओं ने तो बस जो लिखा है वो ठीक है, कुरान पढ़ा है मुसलमानों ने तो जो लिखा है कुरान में वो ठीक है, गलत नहीं हो सकता। और आपस के विश्वास टकराते हैं और टकराने में बहुत बुरे परिणाम निकलते हैं, वो हम प्रतिदिन देख रहे हैं। विश्वास टकराते हैं, आपस में टकराएंगे, लेकिन आध्यात्म में कोई टकराहट नहीं है। आध्यात्म शुद्ध मेरा है, शुद्ध मेरा। धर्म परंपरा से आता है, आध्यात्म में कोई परंपरा नहीं है। आध्यात्म बिल्कुल खरा है, मेरा है, निजी है, मेरा अपना अनुभव है। और यदि मैंने जान लिया, फिर सारे शास्त्र इसके विपरीत भी कहते हों तो मैं वही मानूंगा जो मैंने अनुभव किया है। यदि मैंने जान लिया गुड़ चक्के के गुड़ मीठा होता है, अब चाहे गीता कुरान पुराण कितने ही कहें कि गुड़ खट्टा होता है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है। और ये स्वतः जानना सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। और जिसने जाना वो निर्भय हो जाता है, वही तो कहता है। कबीर क्या कहते हैं? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मेरो तेरो मनवा एक कैसे होई रे। यही अंतर है। काशी में सारे विद्वान पंडित थे। विद्वान का अर्थ ही है जिसने सब कुछ रट लिया है, जाना नहीं रट लिया है, उसको विद्वान कहते हैं। कबीर तो बिल्कुल निरक्षर थे, उन्होंने कोई वेद पुराण कुछ भी तो नहीं पढ़ा था, लेकिन स्वयं के भीतर डूब करके सत्य का साक्षात्कार किया कबीर ने, रैदास ने। और इसलिए वो बार बार कहते थे उन पंडितों से, तू कहता कागज की लेखी, देखो वेद में ये लिखा है, देखो उपनिषद में ये लिखा है, देखो गीता ये कहती है सत्य है। तू कहता कागज की लेखी, जबकि तुझे खुद नहीं पता कि जो गीता कहती है वो ठीक कहती है, तुझे खुद नहीं पता। मैं कहता आँखें की देखी, जो मैंने स्वयं साक्षात्कार किया है, जो स्वयं देखा है, जो अनुभव किया है, मैं वही बात करता हूँ और वही सत्य है, वही खरी है। यद्यपि जो गीता कहती है वही मेरा भी अनुभव है, जो वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, कुरान पुराण कहती है, वो मेरा अनुभव हो सकता है उनसे 100% मिल जाए। ये नहीं कि उनके विरोध में होगा, 100% मिल सकता है, वो ठीक कहते हैं। लेकिन जब तक मैं उनको मानता हूँ तो वो उधार का ज्ञान है।
मेरा अपना नहीं है। वो कहते हैं, गीता कहती है, बहस करते हैं ज़ोर ज़ोर से, वो सब उधार का है, और उधार का कभी अपना नहीं होता। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने जाना है, वही सत्य है। यदि वो गीता वही कहती है तो गीता ठीक होगी, वेद कहता है वेद ठीक होगा, क्योंकि मेरे अनुभव से मिलता है, मुझे उनके अनुभव से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा कहते हैं। और जो सत्य की राह पर निकलता है, एक और बात कह दूं, जो सत्य की राह पर निकलता है, जिसने भी जाना है, उसने एक ही सत्य को जाना है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। सबने वही जाना है। जो उस राह पे चलेगा वही जानेगा, जान जाएगा वही, फिर कोई भेद नहीं है। लेकिन जब तक स्वयं न जाना जाए, दूसरे का जानना उसके लिए बेमानी है। फिर जो उसने जान लिया, कहती होगी गीता, पुराण, कुरान, वेद, उपनिषद, बाइबल, जो भी ठीक है वो ठीक होंगे, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा अनुभव है ये। तो स्वयं जानना आध्यात्म है, और स्थापित मूल्यों को स्वीकार करना धर्म है। धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो कोई आवश्यक नहीं है, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक भी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी धर्म को ना मानता हो, जैसे कबीर की ही बात है, ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे, वो किसी को नहीं मानते थे। आवश्यकता नहीं है उनको कि कुछ भी कह ले, कोई कहे हिंदू है हाँ हूँ, मुस्लिम है हाँ हूँ, कुछ और कह लो वो हूँ, नास्तिक हो के हूँ कुछ भी कह ले, वो कह ले जिनको जो कहना हो, लेकिन वो आध्यात्मिक हैं। धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। धार्मिक का अर्थ किसी धर्म में विश्वास करना। तो धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो ये भी आवश्यक नहीं है, और आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक हो ये भी आवश्यक नहीं है ही नहीं आवश्यकता। धर्म तो सब पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें करते हैं। हो सकता है जो सुना हो वो सच भी होगा, लेकिन मैं तब मानूंगा, तब मैं जान लूँगा कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए विश्वास और श्रद्धा में अंतर है। विश्वास स्थापित मूल्यों को मानने को विश्वास कहते हैं। उनको जो स्वीकार करता है कि जो है वो ठीक है, चल रहा है, वो चाहे विश्वास किसी धर्म का हो सकता है, विश्वास किसी जाति का हो सकता है, उस घर का हो सकता है, उन संस्कारों में जिसमें हम पले हैं उनको हम मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, ये हो सकता है। प्रत्येक धर्म में कुछ कर्म कांड होते हैं और वो सब निभाते हैं। हिंदू धर्म के कुछ हैं, इस्लाम धर्म के कुछ हैं, बौद्ध धर्म के कुछ हैं, ईसाई धर्म के कुछ और कर्म कांड हैं, सब मानते हैं। ये धर्म है। उन कर्म कांडों में जो मानता है इसको विश्वास कहते हैं, और जो स्वयं जान लेता है वो कर्म कांड करने के पश्चात भी स्वयं का जो अनुभव है वो सत्य मानता है, वही ठीक है। और जो मूल्य आध्यात्म का है वो कभी धर्म का नहीं हो सकता। ऐसे ही जो श्रद्धा का है वो कभी विश्वास का नहीं हो सकता। श्रद्धा अनमोल है। श्रद्धा की नहीं जाती, श्रद्धा भीतर से आती है। और परमात्मा की राह पर तो आध्यात्मिक व्यक्ति ही चलता है, कभी धार्मिक नहीं चलते। धार्मिक तो परंपराओं में, कर्म कांडों में बस उसी में लिप्त रहते हैं। गए मंदिर में, आरती की, पूजा की, फूल चढ़ाए, प्रसाद बांटा और बस धार्मिक हो गए, क्योंकि उनके पिताजी ने भी यही किया, दादाजी ने भी यही किया, सब ने यही किया है।
ये विश्वास है। स्वयं का अनुभव कहाँ है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है कि गलत है, इसका क्या मूल्य है उनको नहीं पता। क्या मूल्य है कुछ नहीं पता। रटी रटाई आरती गा देते हैं। आजकल तो रिकॉर्डेड आ रही है, गाने की भी आवश्यकता नहीं है, बैठ जाएं सुन लें रिकॉर्डेड। अनुभव मूल्यवान है। आरती में तो हम जाने क्या क्या कहते हैं, भजनों में जाने क्या क्या कहते हैं, जो कहते हैं क्या वो मानते हैं। आरती में रोज मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूँ, मैं खल माने दुष्ट हूँ, कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं आरती में तो सब मान रहे हैं। खुद कह रहा है वो, मैं मूर्ख खल कामी शरण गहूँ किसकी। और जो ही आरती खत्म हो कोई उसके पीछे कह दे दुष्ट हो आया मंदिर में, जरा देखो फिर क्या हालत होती है। अपना अनुभव नहीं है। और यही अंतर है। आजकल बड़ी शिकायत एक और हो रही है कि आज के युवक जो है ना वो धर्म में विश्वास नहीं करते। शिकायतें प्राय हो रही हैं आजकल के युवक युवतियों के लिए, इसलिए खराब हैं। और मैं कहता हूँ अच्छा है वो धर्म में विश्वास नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है। धर्म में विश्वास करना एक सांचे में ढलना है, लेकिन वो यहीं तक ना रहे। अच्छा ये है युवक युवतियाँ नवयौवन यहीं तक ना रहे कि मैं नहीं मानता। नहीं मानने की आवश्यकता नहीं। ये मैं नहीं मानता या कि मैं मानता हूँ, दोनों गलत हैं। उनको जानने की राह पर चलना चाहिए। ये भी गलत है कि मैं नहीं मानता, और ये भी गलत है कि मैं मानता हूँ। बिना जाने आप कहते हैं भगवान है, बिना जाने तो गलत है। और बिना जाने कहते हैं भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं, ये भी गलत है। दोनों एक ही हैं। तो आज का युवक नहीं मानता, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको जानने की राह पर चलना चाहिए। मानता नहीं पर जानना चाहिए। ना हो धार्मिक पर आध्यात्म की तरफ उनको मार्ग में चलना चाहिए। सत्य क्या है उसका अनुसंधान स्वयं करें। यही तो आध्यात्म है। आवश्यकता नहीं है कि छपी छपाई को रट लेने का, जो लिखा है किसी भी ग्रंथ में, आवश्यकता नहीं है। स्वयं जानने का प्रयास करें क्या है क्या नहीं है। और जो ही आप जानेंगे तो जो सत्य को जान गया वो इतना निर्भय हो जाएगा, उसको तर्क करने की आवश्यकता नहीं, बहस करने की आवश्यकता नहीं। जानने के बाद तो उसका चेहरा स्वयं फूल की तरह खिल जाएगा, क्योंकि वो उसी में आनंदित रहेगा जो जान लिया। सत्य को जानने के बाद फिर क्या है, फिर लोग कुछ भी कहते रहें, फिर ना उसको क्रोध आएगा, ना काम सताएगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, ना अहंकार होगा। किस बात का अहंकार। जो लोग कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं अपने ढंग से, उनमें क्या है। जो सत्य का पुजारी है वो दूसरे के कहने से या दूसरे की किसी तरह की बातों से आहत नहीं होता। वो स्थिर है, अपने ज्ञान में स्थिर होता है। सुकरात के बारे में लोग जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन वो सत्य की राह पर चलते रहे। महावीर के कानों में कह रहे हैं शीशा भी डाल दिया गया, उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, मिट्टी फेंकते थे, गालियां देते थे। महावीर ने पलटकर कभी नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, जो किया ठीक है। अगर जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, चढ़ाने वालों के लिए भी जीसस ने ये कहा ये बेचारे हैं, अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा इनको क्षमा कर देना। ये है जानना। इसलिए जो स्थापित मूल्यों में, धारणाओं में, मान्यताओं को मानता है वो विश्वास करता है, उसको विश्वास कहते हैं। और जो स्वयं के अनुभव से स्वयं दूध को बिलो करके जो मक्खन निकालता है उसको श्रद्धा कहते हैं। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म करते करते अकर्म में आना पड़ता है। इससे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वही सच्ची है।
और विश्वास, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि झूठे हैं, किंतु वो एक पकी पकाई बनी बनाई लीक पर चलने का रास्ता है, सरल मार्ग है, चलते रहिएगा। साधना कठिन हो सकती है, क्योंकि जानना कठिन होगा ही होगा, लेकिन जानने में और मानने में, जो मैंने बता दिया, एक शीशा है और एक हीरा है, दोनों में इतना अंतर है। अब आप जो जानना चाहें आप समझ लें कि आप विश्वास करेंगे या कि आप श्रद्धा करना चाहते हैं। श्रद्धा में सब कुछ है, श्रद्धा सत्य है, श्रद्धा आपकी अपनी कमाई है, श्रद्धा आपकी धरोहर है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आज विश्वास है मेरा ही, कल कोई दो और कुछ कह देगा तो विश्वास टूटते रहते हैं, खूब टूटते हैं विश्वास। आज किसी बात पर विश्वास है, किसी दूसरे ने कुछ बात कह दी, मेरा विश्वास टूट जाएगा, मैं गलत था, फिर कोई नया विश्वास आ जाएगा। लेकिन यदि मेरा स्वयं का अनुभव है तो श्रद्धा कभी टूटती नहीं। इसलिए लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, अंधश्रद्धा भी कहते हैं। अंधविश्वास तो होता ही अंधा है, लेकिन श्रद्धा यदि परिपक्व हो जाए, पक्की हो जाए, तो उसे भी आप कहते हैं। ये कहना तो गलत होगा कि अंधविश्वास, वो तो जागृति की श्रद्धा है, जानने की श्रद्धा है। दोनों में अंतर है, विश्वास और श्रद्धा में, और धर्म और आध्यात्म में बहुत विश्वास है। इस पर हमने थोड़े से अपने विचार रखे हैं, जैसा आप समझते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।